कुछ है। लेकिन वही सवाल मोरबी की घटना पर आ जाते हैं। पिछले साल हुई मोरबी की घटना, उसका जो मैनेजर था, आग लग रही थी, वो भाग रहा था बैग लेकर के, क्योंकि मालिक को पैसे जमा करने थे। अंसल साहब को, जिनके बारे में मनोज शर्मा जी आपका कैसा है, लेकिन ये इंसानी जज्बातों, इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ जो आज भी जिंदा हैं, और सिस्टम वो आज भी जिंदा है। उपहार अग्निकांड। सबसे बड़ी मजे की बात क्या है ना इन उद्योगपतियों की, कि पैसा बैंक में जो जनता का होता है, और बैंक इनको जनता के पैसे के ऊपर लोन देता है, और उसके बाद ये उसी पैसे से उसी जनता के हकों के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, और चीजें और बेकार करते हुए। 1997 में प्रधानमंत्री थे तब हरदनल्ली गौड़ा देवगौड़ा, जी हां, मिलीजुली सरकार थी। इस प्रधानमंत्री के पास इतना समय भी नहीं था, हालांकि स्वर्गीय हो गए, भगवान माफ करे, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन 59 बच्चों की मौत और उनके परिवार के लोग, एक तो व्यक्ति ऐसा था कि जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, और जिसको अंसल के कुत्तों ने खरीदने की कोशिश की थी। हाई कोर्ट में कितना डिले हुआ फैसला आने में, 25 साल का इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद तुर्रम खां, अंसल, अगर उनके ऊपर कोई वीडियो सीरीज बन गई तो रोक लगाने की मांग करते हैं। क्या मोरबी के पुल की घटना भी कानून की फाइलों में दब के रह जाएगी? क्या कानून की फाइलें इस पर कोई सजा किसी को देंगी? क्योंकि जिस तरह से 1997 में यह सब कुछ हुआ, दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज फिर एक बार आपके बीच में उपहार सिनेमा कांड का जिन्न एक बार फिर खड़ा हो गया इन नेताओं के सामने, नेताओं का भूत उतारने के लिए। जी हां, नेताओं की उन लापरवाहियों और उस गठजोड़ को, जो गठजोड़ सेठों के साथ होता है, सरकार का, सरकार के मंत्रियों का, वो गठजोड़ आज उजागर होता है। गठजोड़ कुछ इस तरह से भी उजागर होता है कि उपहार सिनेमा पर एक सीरीज बनती है जिसका नाम है ट्रायल बाय फायर। जी हां, 59 मासूम लोगों की मौत बालकोनी में हो जाती है। उसी पर एक सीरियल बनाया जाता है ट्रायल बाय फायर उपहार सिनेमा कांड के ऊपर, जिसको लेकर के अंसल ग्रुप अर्जी देता है कि इस सीरीज को रिलीज ना होने दिया जाए। तब ये चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज का ये वीडियो मनोज शर्मा जी आपका कैसा है, लेकिन ये इंसानी जज्बातों, इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस के साथ जो आज भी जिंदा हैं, और सिस्टम वो आज भी जिंदा है। उपहार अग्निकांड को लेकर के बनी वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। उपहार सिनेमा के मालिक सुशील अंसल ने इस सीरीज पर रोक लगाने की मांग की थी। ये वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर, इसको आप देख सकते हैं। 13 जनवरी को ये रिलीज हो चुकी है। लोहड़ी पर जैसा कि बोला गया, इसमें सुशील अंसल ग्रुप के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में हिंदी फिल्म बॉर्डर का जो था फिल्म प्रीमियर था, और उसके बाद आग लग गई, 59 लोगों की मौत हो गई, और बालकनी में बाकी के लोग बाहर निकल गए, लेकिन जो बालकनी में लोग थे बाहर से चटकनी लगा दी गई। शायद ये नेशनल मीडिया ने भी नहीं बताया होगा, या नेशनल मीडिया के थ्रू किसी को पता चला हो उपहार सिनेमा कांड के बारे में, क्योंकि लोगों को भूलने की बहुत बड़ी आदत है इन पॉलिटिशियंस के बारे में। 1997 में प्रधानमंत्री थे तब हरदनल्ली गौड़ा देवगौड़ा, जी हां, मिलीजुली सरकार थी। इस प्रधानमंत्री के पास इतना समय भी नहीं था, हालांकि स्वर्गीय हो गए, भगवान माफ करे, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन 59 बच्चों की मौत और उनके परिवार के लोग, एक तो व्यक्ति ऐसा था कि जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया था, और जिसको अंसल के कुत्तों ने खरीदने की कोशिश की थी। हाई कोर्ट में भी कई पन्नों को फाड़ने की कोशिश की, एविडेंस खत्म करने की कोशिश की गई थी इन उद्योगपतियों के द्वारा। सबसे बड़ी मजे की बात क्या है ना इन उद्योगपतियों की, कि पैसा बैंक में जो जनता का होता है, और बैंक इनको जनता के पैसे के ऊपर लोन देता है, और उसके बाद ये उसी पैसे से उसी जनता के हकों के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, और चीजें
और बेकार करते हुए चले आते हैं। नेटफ्लिक्स में की इस सीरीज में, जिसमें ट्रायल बाय फायर है, बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाती है। सवाल नंबर 1, ट्रायल बाय फायर जब उपार सिनेमा कांड हुआ था, यह कांड हुआ था 1997 में। आज सन आ गया है 2022। समझ सकते हैं कि 25 साल के ऊपर का बखवा हो गया, उसके बाद भी आज तक ये केस चल रहा है। केवल जो बच्चे मारे गए, फैमिलियां खत्म हो गईं, 59 लोगों की मौत हुई। टिकट बेच करके उसका जो मैनेजर था, आग लग रही थी, वो भाग रहा था बैग लेकर के, क्योंकि मालिक को पैसे जमा करने थे। अंसल साहब को, जिनके बारे में दलील दी जाती थी कि इन्होंने दिल्ली को बनाया, दिल्ली में सबसे बड़ा अंसल प्लाजा बनाया, अंसल बिल्डिंग बनाई, ये किया वो किया, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन दोस्तों, आज एक बात सोचने वाली बात तो यह है कि जब आप ये सीरीज देखेंगे, उसके बाद पाएंगे कि जो सेठ होता है और जो सेठ सरकार ने बनाया होता है, सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे हरदनल्ली हौड़ा देवगौड़ा की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की हो, जब इन लोगों को ताकत दे देते हैं पैसे की, पावर की, तब ये इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। कितना डिले हुआ फैसला आने में। 25 साल का इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद तुर्रम खां, अंसल, अगर उनके ऊपर कोई वीडियो सीरीज बन गई तो रोक लगाने की मांग करते हैं, जिसको खारिज कर दिया जाता है जजों के द्वारा। सलाम, कानून अब भी जिंदा है। लेकिन अब दूसरे पक्ष की बात करता हूं। जिस तरह से कांड हुआ, उपहार सिनेमा कांड, जिसमें एक बालकनी में बंद कर दिए गए। यह आपको पता होगा कि हम अगर अपने बच्चे फिल्म देखने भेजते हैं, या कहीं पार्क में भेजते हैं, या कहीं मोटर बोट पर भेजते हैं, तो वहां कोई कंसेंट साइन नहीं लिया जाता है कि आप अपने खतरे पर यात्रा, मतलब या जो भी कर रहे हैं, अपनी जान के खतरे पर कर रहे हैं। हाँ, कंसेंट साइन लिया जाता है जब हम माउंटेनिंग कर रहे होते हैं, हिमालय कर रहे होते हैं, या कोई स्टंट कर रहे होते हैं, डाइव कर रहे होते हैं, तब ये कंसेंट्स लिए जाते हैं। लेकिन जब पिक्चर जाता है तो आदमी 3 घंटे के लिए मतलब निश्चिंत हो जाता है कि यार कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, पिक्चर देखने आए अपन, सारा कुछ है। लेकिन वही सवाल मोरबी की घटना पर आ जाते हैं। पिछले साल हुई मोरबी की घटना। उपहार सिनेमा का तो आपने देख ही लिया। उपहार में जो कांड हुआ, उसको न्याय पाने में कितना टाइम लग गया, कितनी डिले हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, और माँ बाप थे 2 बच्चों के, एक लड़का और एक लड़की, अकेले थे, मारे गए। एक घर में तो पूरा परिवार तबाह हो गया, लोग मर गए इंसाफ पाने पर। इतनी देरी है इस इंसाफ पर, जिस पर कभी केजरीवाल ने कभी कुछ बोला? जिन्होंने बोला था कि नया इंडिया सुधार देंगे, नए नए नेताओं ने कभी कुछ बोला? राहुल गांधी ने कुछ बोला या मोदी ने कुछ बोला? न्यायपालिका को सुधारने की बात की? लेकिन सिस्टम वही है इन सफेद पोश नेताओं का, सफेद पोश कारपोरेट्स का। आता हूं मोरबी घटना पर। मोरबी घटना इसलिए जरूरी है कि वहां मरे थे 59, यहां मरे 135 लोग मोरबी के पुल पर झूला झूलते हुए। जी हां, क्या मोरबी के पुल की घटना भी कानून की फाइलों में दब के रह जाएगी? क्या कानून की फाइलें इस पर कोई सजा किसी को देंगी? क्योंकि जिस तरह से 1997 में यह सब कुछ हुआ, अभी कुछ दिन पहले बस एक खबर आई है, 1922 को एक घटना घटी, मोरबी ब्रिज के बारे में खबर आई है। मोरबी पुल का मरम्मत करने वाली कंपनी की मुश्किल बढ़ गई। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। खबर है कि गुजरात हाई कोर्ट में बुधवार को मोरबी पुल हादसा पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव और संचालन करने वाली कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिया है। इसी साल अक्टूबर में हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्रवाई में कंपनी को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। आवेदकों संजीव अझावा, दिलीप चावड़ा ने कहा, कंपनी और स्थानीय नागरिक निकाय के बीच अनुबंध के बारे में कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन अदालत के दायर हलफनामे में कहा गया है कि कंपनी मोरबी पुल के पूरे प्रशासन, मरम्मत, रखरखाव और संचालन को नियंत्रित करती है। याचिका में कहा गया है कि
कंपनी ने बड़े पैमाने पर जनता की देखभाल का कर्तव्य निभाया, जिसे यह प्रदर्शित करने में विफल रही, जिसके कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजंता ने पुल की मरम्मत के लिए देव प्रकाश सॉल्यूशन के साथ अनुबंध किया था। याचिका के मुताबिक अजंता कंपनी ने पुल की मरम्मत के लिए स्थानीय फैब्रिकेटर देव प्रकाश सॉल्यूशन के साथ अनुबंध किया था। सरकार को जानकारी दिए बिना या फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल किए बिना दीपावली की छुट्टी के दौरान पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया था। अपनी याचिका में 46 पार्षदों ने तर्क किया कि हाईकोर्ट ने गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 के तहत नागरिक निकाय को हटाने के लिए राज्य सरकार की आवश्यकता वाली टिप्पणियां की हैं। जो राज्य सरकार ने बोला वो टिप्पणियां उन्होंने कर दी। क्या 135 लोगों को भी न्याय पर मिल पाएगा? उपहार सिनेमा कांड में तो न्याय इसलिए मिल पाया क्योंकि पेरेंट्स का एक एसोसिएशन बन गया था, ट्रायल बाय फायर का, जो देशवासियों को जरूर देखना चाहिए कि एक आम आदमी को न्याय पाने के लिए कितना लड़ना पड़ता है, कितना भुगतना पड़ता है। और यहां जब सरकारें बदलनी होती हैं तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कब किस विधानसभा के फैसले को गलत सही साबित कर देते हैं, मिनट ही नहीं लगते, एकदम फैसला आ जाता है। 6 की पीठ बैठ जाएगी, राम मंदिर भी बन जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ भी ये हो जाएगा, उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। तब फिर न्यायपालिका हिंदुस्तान में हो रही हिंदुस्तान के नागरिकों की मौतों की जिम्मेवार क्यों नहीं है? न्यायपालिका ऐसे हादसों पर फास्ट ट्रैक पर केस क्यों नहीं चलाती? सवाल इस बात का है। उपहार सिनेमा कांड में मारे गए 59 लोग क्या आम लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, या दलित कौम के थे, या सिख कौम के थे, या ईसाई कौम के थे? 135 लोग जो मारे गए मोरबी में, वो किस जाति से संबंध रखते थे? न्याय कब मिलेगा? क्या ट्रायल बाय फायर या ट्रायल बाय वाटर एक बार फिर देखने को मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में कोई एक बिल लेकर के आएंगे? प्रधानमंत्री मोदी के सीने में दिल है कि उद्योगपतियों के खिलाफ कोई बिल लेकर के आए? मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा ही है। उपहार कांड की वेब सीरीज आंखें खुलती हैं देश के न्याय सिस्टम पर। 59 मौतें हुई थीं। गलती अंसल ग्रुप के उस सिनेमा घर में थी जिसमें बाहर से पैसे कमाने के लिए चटकनी लगा दी गई थी। बॉर्डर फिल्म में बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, धुएं से दम घुटने से बच्चों की मौत हुई थी। मोरबी की घटना जिसकी कोई जांच नहीं कराई, 135 लोग मर गए। क्या सरकारों के लिए इतना आसान हो जाता है किसी भी मौत को पचा जाना? 135 परिवार जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया मोरबी में, उसके बारे में केवल खबर जो है 2 लाइन में आ जाती। क्या यूट्यूब पर बड़े बड़े पत्रकार क्या इस बारे में सरकार से सवाल नहीं करते? या उनको भी हैश ट्रेंड पसंद है? क्यों रविश कुमार जी, कृष्ण कुमार जी आप बताइए, साक्षी जी आप बताइए, क्यों चुप हैं? मोरबी घटना आई, डाला, लाइक्स आए, व्यू आए और सवाल खत्म। ऐसा तो नहीं होता है। पत्रकार तो जिंदा रहना चाहिए ना। नमस्कार, जय हिंद, जय नसीब, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों।